सुदामा की पत्नी सुशीला, नाम भी सुशीला है और कर्म से भी बड़ी सुशील है। किसी प्रकार का कोई सुदामा जी पर कभी किसी चीज़ को लेके कहा नहीं कि मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो, पर आज सुशीला ने कहा। सुशीला कहती है सुदामा जी से कि हे नाथ, मैंने सुना है कृष्ण आपके मित्र हैं, द्वारिकाधीश। तो जिसकी स्वर्ण की पूरी द्वारिका हो और वो आपका मित्र हो, क्या उससे जाकर के कुछ थोड़ी मदद नहीं मांग सकते? सुदामा की आंख में आंसू आ गए और कहा, सुशीला, मेरी भक्ति बिकाऊ नहीं है। मैंने कृष्ण को मित्र इसलिए नहीं बनाया कि मेरी विपत्ति में वो काम आ जाए। अक्सर हम जब मित्र भी बनाते हैं ना, तो कहते हैं विपत्ति में काम आएगा, इसलिए सबसे बना के रखनी चाहिए। वहाँ भी हमारा स्वार्थ ही है, हम किसी से बना रहे हैं किस लिए? विपत्ति में काम आएगा। पर सुदामा कहते मेरा और कृष्ण का संबंध दुख और सुखों का नहीं, मांगने का नहीं है। सुशीला ने सोचा ऐसे तो जाएंगे नहीं, थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा समझाना पड़ेगा, इनकी दुखती नस पर हाथ रखना पड़ेगा। तो सुशीला कहती है सुदामा से, एक बात बताओ, इतने दिन हो गए आपने कृष्ण को देखा नहीं, कभी मन नहीं करता अपने मित्र को एक बार देख लूं, निहार लूं, गले मिलने का, उसको अपने हृदय से लगाने का मन नहीं करता? बस इतना सुना, सुदामा धैर्य नहीं धर पाए, खूब रोए। सुशीला, तुझे क्या बताऊं, पूरी रात मेरी कृष्ण की याद में जाती है, रोते रोते। कब दर्शन होगा, कब मिलेगा कृष्ण, पर क्या करूं, कैसे जाऊं मैं, किस मुंह से जाऊं कृष्ण के सामने? सुशीला कहती है, किस मुंह से जाने की आवश्यकता, यार है आपका, चले जाओ, जाके कह देना मित्र है, केवल दर्शन करने ही तो जा रहे हो, कुछ मांगने थोड़ी जा रहे हो, मांगना मत, दर्शन करके आ जाना वापस। अरे व्यक्तिगत मुलाकात भी ना हो तो दूर से दर्शन करके आ जाना द्वारिकाधीश के। बस विराग्नि में सुशीला ने घी डाल दिया। अब तो सुदामा का मन मचल उठा द्वारिकाधीश से मिलने का। सुशीला, मित्र से मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ तो जाना नहीं चाहिए, पर है भी नहीं कुछ हमारे पास, क्या दें? तो सुशीला रसोई घर में थोड़ा सा चावल तंदुल पड़ा था, उसको लिया, साड़ी की एक और फाड़ी, बड़ी बुद्धिमता से सुशीला ने साड़ी की कौर फटी हुई वो साड़ी, उसमें चावल बांध दिया, क्योंकि जानती ये तो कुछ कहेंगे नहीं, ये तो दशा बताएंगे नहीं, लेकिन जब कृष्ण उस फटी साड़ी को देखेगा तो समझ जाएगा कि इसकी घर की दशा ठीक नहीं है। ऐसा सोच के सुशीला ने उस वस्त्र में चावल बांध के सुदामा को दे दिया। सुदामा ने चावल की पोटली को कांख में बगल में दबाया और चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा। गाते गाते सुदामा द्वारिका की ओर चल पड़े। लंबी दूरी, लेकिन मिलने का उत्साह, पाँव में कांटे लगे, कंकड़ चुभे, कोई भान नहीं है, कोई ध्यान नहीं, क्योंकि ध्यान तो बस वही है ना, कृष्ण मिलेगा तो क्या होगा, पहचानेगा कि नहीं, गले लगेगा कि नहीं, वो सब ध्यान मन में चल रहा है। माला करते करते सुदामा चलते गए। कहते मार्ग में एक नदी मिली, नदी पार कराने के लिए भगवान खुद मल्लाह बन के आए, केवट बन के। सुदामा को भगवान ने नदी पार कराई। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम के लिए सोए। भगवान ने योग माया से कह के सीधा सुदामा जी को द्वारिका पहुंचवा दिया। आँख खुली तो देखा सोए तो जंगल में थे, तो बड़े बड़े महलों में पहुंच गए। फिर लगा कि बुढ़ापे से शायद बुद्धि में कोई भूल गया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है भला, सोच के सुदामा जी उठे। सबसे पूछा, भैया ये जगह का नाम क्या है? किसी ने बताया, अरे तू इस जगह को नहीं जानता, द्वारिकापुरी है, द्वारिकापुरी।
आहा, पहुंच गया द्वारिका में, आनंदित हो गए सुदामा। सबसे पूछा, रे भैया रुक जरा ठहरो, बताओ कृष्ण का महल कौन सा है। एक सज्जन व्यक्ति ने रुक के बताया, भैया वो जो सामने सबसे उच्च जिसका शिखर है वही कृष्ण रुक्मिणी का महल है, वहाँ चले जाओ। सुदामा गए, जाकर के द्वारपाल बाहर खड़े थे, सुदामा को देखा, द्वारपालों ने अभिनंदन किया, स्वागत किया, क्योंकि माथे पर चंदन था, जनेऊ था, देख के ही समझ आ गया कि कोई भगवत जन है, भगवान का कोई जन है। सुदामा ने निवेदन किया, भैया जरा सूचना कृष्ण तक पहुंचा दो। सुदामा मिलने आया। द्वारपालों ने कहा, क्षमा करे ब्राह्मण देवता, पर अभी तो उचित समय नहीं है भगवान से मिलन का, बाद में आना। सुदामा रोते हुए कहते, भैया इतने वर्षों की प्रतीक्षा और हिम्मत के बाद तो आज पहुंचा हूं, अब लौट गया तो फिर पता नहीं कब आना होगा, एक बार निवेदन कर दो, आगे उसकी मर्जी। द्वारपाल कहते, आप प्रतीक्षा करो। द्वारपाल भीतर गए, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे, पटरानियां विराजमान हैं, वैभव ऐसा वैभव कि क्या कहें, ब्रह्मा का पद भी फेल है द्वारिकाधीश के वैभव के सामने। लेकिन तभी द्वारपाल आए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कृष्ण ने कहा, क्या तुम इस समय मेरे महल में आ गए, क्या तुम जानते नहीं ये मेरा व्यक्तिगत समय है, अभी कोई मिल नहीं सकता। महाराज हम जानते हैं, पर द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, कह रहा है आपका बचपन का मित्र है, शीश पर फटी हुई पगड़ी है, फटा हुआ वस्त्र है, जनेऊ पहना है, शरीर की हड्डियां दिख रही, शरीर जर्जर है एकदम। बस इतना सुना ही भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा, क्या उसका नाम सुदामा है? हाँ प्रभु, क्या आप जानते हैं? बस इतना सुना, ठाकुर जी कूदे और भागे, भागते भागते ठाकुर जी के वस्त्र गिर गए, अलंकार गिर गए, आभूषण गिर गए, मुकुट गिर गया, पीताम्बर गिर गया, मंत्री भाग रहे हैं, सुमंत्री भाग रहे हैं, सैनिक भाग रहे हैं। द्वारिकाधीश, ठहर जाओ, रुक जाओ, हम जाते हैं, हम बुला लाते हैं मित्र को। पर ठाकुर जी की आज एक क्षण की प्रतीक्षा न सही गई, भागे भागे गए और बाहर सुदामा जो खड़ा था उसको जा करके अपने हृदय अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। एक तरफ सुदामा की झरझर अश्रु बह रहे हैं और दूसरी ओर द्वारिकाधीश भक्त को भगवान के लिए हमेशा रोते देखा है, पर आज भगवान अपने भक्त सुदामा के लिए खूब रोए हैं, खूब रोए हैं। पूरी द्वारिका इकट्ठी हो गई, कौन आ गया ऐसा इस दरबार में। इस दरबार में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, ब्रह्मा भी आता है तो घंटों घंटों तक उसको लाइन में लगना पड़ता है, पर ये पहला ऐसा ब्राह्मण आया है जिसके लिए श्री ठाकुर जी सब कुछ वैभव भूल गए। जानबूझ के नहीं किया है भगवान ने, कहीं कोई सोचे दिखाने के लिए किया है। भगवान भूल गए कि मैं कोई राजा भी हूँ, मेरा कोई आसपास अनुचर भी है। जब भगवान अपने भक्तों पर मिलन की या उन पर कोई पीड़ा पड़ती है तो फिर वो वैभव नहीं देखते। गजेंद्र को जब बुलाना था, गजेंद्र की रक्षा के लिए गरुड़ पर आरूढ़ होके आए, भगवान को गरुड़ की गति धीमी लग गई। इस दुनिया में सबसे तेज कोई चल सकता तो गरुड़ है। भगवान को लगा गरुड़ जानबूझ के धीमा चल रहा है। भगवान गरुड़ को कहते हैं कि तू जानबूझ के नहीं पहुंचाना चाह रहा, तुझे डर है कहीं मैं सवारी बदल के हाथी की सवारी ना करने लग जाऊं, इसलिए तू धीमा चल रहा है। गरुड़ कहता है, प्रभु मेरी जितनी सामर्थ्य मैं जा रहा हूं। तब भी भगवान नहीं माने। जब देखा गजेंद्र हाथी ने कष्ट से कमल तोड़ के भगवान को चढ़ाया तो भगवान कूद गए गरुड़ से और नंगे पांव भगवान दौड़े गरुड़ को बचाने के लिए, गजेंद्र को बचाने के लिए। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल तो सनातनी था, हिंदू धर्म का ही था, तो बीरबल को कहा कि ये तुम्हारा जो भगवान है क्या इसके पास कोई वैभव की कमी है क्या? गजेंद्र को बचाने नंगे पांव आ गया। अरे दो चार लोग आगे पीछे लेके आता, सुदामा से मिलने के लिए कोई पहरेदार संग नहीं, ऐसे ही। तो बीरबल ने कहा, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन
अकबर का पोता, वो रोज एक दास उसको सरोवर में नहलाने लेके जाता था। आज जब उसको नहलाने गया पोते को, तो एक दुर्घटना हुई, हल्ला मच गया। अकबर का पोता पानी में डूब गया, नहाते नहाते पानी में डूब गया। खबर अकबर तक पहुंची और जैसे शहंशाह को पता लगा पोता डूब गया, बस शहंशाह उठा, सभा छोड़ दी, सिंहासन से उठ के भाग रहा है जोर से बचाने के लिए पोते को। कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं? पीछे पीछे मंत्री भाग रहे, महाराज रुकिए, महाराज रथ पर तो बैठ जाइए। और महाराज तो भागे जा रहे। जैसे पहुंचे, देखा पोता डूब रहा, पानी में कूदने वाला था कि बीरबल ने आके हाथ पकड़ लिया, महाराज ठहर जाइए, पोता नहीं है, ये मोम का पुतला है, मैंने करवाया है। एक बात बताओ, जब आपको पता लगा कि आपका पोता डूब रहा है तो थोड़ी शान से आते, 2-4 रथ आगे पीछे लेके आते, सैनिक वैनिक होने चाहिए थे आगे पीछे, अकेले भाग आए क्यों? अकबर ने गुस्से में कहा, अरे मेरा पोता है, डूब रहा है तो क्या सेना लेके आऊंगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जैसे आपके लिए आपका एक पोता अपना है, भक्तों के लिए उनके सब भगवान, भगवान के लिए सारे भक्त उनके अपने हैं, अपने पुत्र हैं, बेटा बेटी है। जब बेटा डूबेगा, संतान डूबेगी तो वैभव नहीं देखा जाता, दौड़ के, कोई ये नहीं सोचता कि शान से जाऊं, सज धज के जाऊं। ठाकुर जी के लिए उनके भक्त अपने हैं, इसलिए भगवान सब वैभव आज भूल गए, सुदामा को गले से लगा लिया, बड़े सम्मान के साथ सुदामा को भीतर लाए और भगवान ने रुक्मणी जी से एक पात्र में जल मंगवाया, जल से चरण धोए। जल तो सिर्फ नाम मात्र का था, आंखों के आंसुओं से चरण धोए। वार्तालाप हुई, सबसे मिलन हुआ, रानियों से मिलन कराया और फिर ठाकुर जी ने पूछा, कहो सुदामा क्या लाए हमारे लिए भेंट में? अब बेचारे सुदामा संकोचवश क्या कहें, क्या दें, कैसे दें, क्या कहेंगी रानियां, क्या लेके आया है चावल? तो छुपाने लगे पोटली को, लेकिन भक्त वत्सल भगवान से भला कौन सी चीज छुपी है? उन्होंने जबरन सुदामा की काक में दबी हुई पोटली को छीना, खोला, तंदुल देखे आनंदित हो गए। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी प्रसाद पाया, तीसरा सभी रानियों में बांट दिया और सब उस प्रसाद को पाके अति अति आनंदित हुए। बड़ी सुंदर लीला ये हुई है सुदामा और कृष्ण के मिलन की। सुदामा जी कुछ समय तक वहीं निवास करते हैं, कुछ दिन बाद फिर लगा अब घर चलना चाहिए, तो भगवान से आज्ञा मांगी है, प्रभु आज्ञा दीजिए। भगवान ने तुरंत आज्ञा दे दी, हाँ ठीक है चलेगा। सुदामा ने कहा, रे चलो बाहर से ही कह देता, कह तो देता 1 दिन और रुक जा, पर नटखट है ना, छलिया है। ठाकुर जी जानते हैं सुशीला और बच्चे सब प्रतीक्षा में हैं, तो जितना जल्दी जाए उतना बढ़िया है। तो सुदामा प्रणाम करके प्रभु को अपने गांव वृंदापुर वापस आते हैं, लेकिन जैसे वापस आए देखा झोपड़ी गायब, घर बार सब टूटा फूटा झोपड़ी थी वो भी गायब। सुदामा जी को लगा ये तो कोई द्वारपाल खड़े थे, बोले भैया ये घर किसका है? बोले सुदामा सेठ का। सुदामा जी बोले सुदामा तो हम भी, पर सेठ कहाँ के? सेठ का तो कोई लेना देना ही नहीं हमारा। अच्छा भैया ये तुम्हारा सेठ है कहाँ, जरा मिलवा दो, हम पूछे तो हमारी झोपड़ी उड़ाई कहाँ उसने? तो द्वारपाल बोले हमारे सेठ जी तो द्वारिका गए हैं। द्वारिका तो मैं भी गया हूँ, पर मेरा महल कहाँ से? अरे भैया कोई उसका परिवार वाला तो होगा सेठ जी का, उनसे मिलवा दो। हाँ उनकी धर्म पत्नी, उनसे मिलवा देते। तो भीतर सुशीला जी को लाया गया। अब सुशीला जी तो सज धज के एकदम रानी जैसी बनी हुई थी। सुदामा जी ने देखा, सेठानी जी पास आई तो सुदामा जी ने प्रणाम किया, सेठानी जी प्रणाम। तो सेठानी जी बोला, अरे अरे स्वामी क्या कर रहे हो आप, हमें प्रणाम कर रहे हो? मैं कौन? बोले मैं सुशीला। अरे सुशीला ये सब, ये साज श्रृंगार, ये महल, ये सब किसका है? सुशीला बोली किसका है? अरे आप ही ने तो एक मुनीम जी को भेजा था, वो आए थे कि सुदामा जी ने हमको भेजा, हम उनके मुनीम जी हैं, उन्होंने सब बनवा दिया।
सुदामा बोले, अरे पगली, सोच तो लेती, तेरा पति की कौन सी फैक्ट्री चल रही है जो मुनीम जी होंगे? कौन था मुनीम? बोले, था नहीं, है, बैठा है भीतर, पूछ लो आप उससे जाके। तो सुदामा जी भीतर गए तो देखा आज द्वारिकाधीश सब अपना मुकुट वुकुट छोड़ के पगड़ी बांध चश्मा लगा मुनीम बने सुदामा के घर पे बैठे हैं। अरे प्रभु, ये सब क्या वैभव है। ठाकुर जी ने दे तो दिया सब कुछ, पर सुदामा ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, उसी में भजन करते हुए सुदामा ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ये बड़ी बात नहीं, ये सुदामा के महल बन गए, इस बात पर खुश संसारी लोग होते होंगे कि महल बना दिए, पर असलियत में जो सुदामा को भगवान ने दिया है वो किसी को प्राप्त नहीं होता। सुदामा को भगवान ने अपनी निष्काम भक्ति दी है, अपनी कृपा दी है, और भक्त कृपा के अलावा कुछ नहीं मांगता है।